Hello students, welcome to DCS Learning. Always remember one thing, no fear when DCS Learning is here. So we are always for you, always will guide you, okay? And whenever there is a need or any urgent information, I will definitely be there with you, I will support you. But I could not make a live session today, I could not conduct any live session. That's why I am making a very important video. मैं एक important video बना रहा हूँ for all the documents, all the confusions that will be like cleared in this video. Okay, what documents you need to present tomorrow or on 14th August. Like as you know that MSc Ed, BA BEd, BSc BEd का जो एडमिशन होगा RI मैसूरू में वो 11th and 14 अगस्त को है. तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स दैट आर नीडेड फॉर द काउंसलिंग प्रोसेस और एडमिशन प्रोसेस, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे डिटेल्स में. ठीक है, पहला चीज़ देखो, यहाँ पे जिसका जो भी डेट होगा, जो भी टाइम होगा, उसमें आपको पहुँचना है. जैसे इस कैंडिडेट का 10 बजे होगा 14 अगस्त को, तो जो भी डेट आपका यहाँ पे ईमेल पे आया होगा, मेंशन किया होगा, या फिर जो आपका स्ट्रीम के हिसाब से डेट अलग अलग है, तो अकॉर्डिंगली आपको प्रेजेंट होना है. कल MSc एड फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स का है, आई थिंक BA BEd का भी है कल. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है. क्या क्या लेके जाना है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, जिसको हम फाइनल प्रिंट भी कहते हैं. ठीक है, प्रिंट आउट ऑफ योर फाइनल प्रिंट और एप्लीकेशन फॉर्म. Along with that, rank card, not rank list, rank card where it is mentioned MSc ed physics rank or MSc ed chemistry or MSc ed maths rank card. ओके, जिसमें आपका मार्क्स लिखा है. ठीक है, आपका कैटेगरी जो में कितना रैंक है, या फिर आपका जो कैटेगरी रैंक तो नहीं लिखा होगा, आपका जो ऑल इंडिया रैंक या ओवरऑल रैंक लिखा है, वो वाला रैंक कार्ड आपको लेके जाना है. सो टू थिंग्स इन द फर्स्ट पॉइंट इट इज सेइंग अबाउट टू थिंग्स, एप्लीकेशन फॉर्म एंड रैंक कार्ड. ओके, that you need to take the printout and just take with you. Okay, second thing, you need to show them original marks card, original mark sheet of class 10th and class 12, original mark sheet and as well as certificate of class 10th and class 12. जिनका मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट एक साथ है, एक ही डॉक्यूमेंट होगा. कुछ लोगों का दो भी हो सकता है, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट अलग अलग हो सकते हैं. तो ओरिजिनल मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट जस्ट दे विल चेक. ओके, दे विल नॉट टिक. देखो, ओरिजिनल मार्क्स वो नहीं लेंगे, वो बस चेक करेंगे, आपको जेरोक्स देना पड़ेगा. ठीक है, जितना भी मैं यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा, उसमें से कुछ आपको ओरिजिनल दिखाना है, उसके जेरोक्स देने हैं, एंड कुछ कुछ जो है आपको ओरिजिनल में देने पड़ेंगे. तो क्या ओरिजिनल क्या जेरोक्स में वो भी क्लियर कर दूंगा. तो जस्ट यू नीड टू गिव वन एप्लीकेशन फॉर्म एंड गिव वन प्रिंट आउट ऑफ रैंक कार्ड. फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, ओरिजिनल मार्क एंड मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 10th and 12, you need to show them. Okay, 10th and 12 का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट. देन डोमिसाइल सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंसर्न स्टेट. यू नीड रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट. दिस इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, मस्ट है ये आपके लिए. डोमिसाइल सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंसर्न स्टेट. रिमेंबर वन थिंग, इफ यू डोंट हैव एनी सर्टिफिकेट, then you will have some time, like 15 days they will provide, but I think for domicile certificate they may not give any time. So you should definitely take domicile certificate with you. But if you don't have, then don't worry. Okay, don't worry, just tell them, write an undertaking, and you will write an undertaking that you will produce the domicile certificate or any other document that you don't have now. You will produce those documents before 15 days. ओके, इस तरह से आप लिख सकते हो. डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए. फिर कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फ्रॉम डोमिसाइल स्टेट इन केस ऑफ SC ST एंड SC ST के लिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से. OBC वालों के लिए नॉन क्रीमी लेयर OBC NCL का सर्टिफिकेट चाहिए इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट. ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट के साथ आपको चाहिए. इनकम लिमिट 8 लाख से नीचे जिनका होता है उनको बोला जाता है आपको OBC नॉन क्रीमी. 8 लाख से जिनका इनकम ऊपर है, पेरेंटल इनकम, उनको OBC क्रीमी लेयर बोला जाता है. क्रीमी लेयर इज इक्वल टू जनरल. ओके, क्रीमी लेयर का कोई रिजर्वेशन नहीं होता, OBC नॉन क्रीमी वालों का ही रिजर्वेशन होता है. तो अगर आप OBC सर्टिफिकेट मतलब OBC कैंडिडेट हो तो OBC सर्टिफिकेट आपको लेके जाना चाहिए. EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो EWS सर्टिफिकेट आपको लेके जाना चाहिए. ठीक है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट एंड कंडक्ट सर्टिफिकेट विल बी टेकन इन ओरिजिनल. आपको ट्रांसफ़र, कंडक्ट एंड अगर आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट का अगर आपका पास है, कोई दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हो अदर देन कर्नाटका, तो यू मे हैव माइग्रेशन सर्टिफिकेट ऑल्सो. सो दिस थिंग्स दे विल टेक इन ओरिजिनल. ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, कंडक्ट सर्टिफिकेट एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट वो ओरिजिनल में आपसे लेंगे. ठीक है, बाकी आपका
बाकी चीज़ आपसे बस देखेंगे, वेरिफिकेशन के लिए लाइक आपका कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपका 10th एंड 12th का मार्कशीट, वो ओरिजिनल देखेंगे एंड उसका जेरोक्स लेंगे। बाकी टीसी, सीसी एंड माइग्रेशन, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कंडक्ट सर्टिफिकेट एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट का ओरिजिनल आपसे लेंगे। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, अगर कोई फिजिकल हैंडीकैप है या पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो आपका भी सर्टिफिकेट जो है वो वेरीफाई करने के लिए देखेंगे। पेरेंटल इनकम सर्टिफिकेट चाहिए फॉर ओबीसी एंड जनरल मेरिट कैंडिडेट, ठीक है। SC/ST का इनकम सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता है, SC/ST का सबको स्कॉलरशिप मिलता है। रिमेंबर दिस थिंग, SC/ST के सारे कैंडिडेट को NCERT का स्कॉलरशिप मिलता है, खाली OBC एंड जनरल वालों को इनकम सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है फॉर गेटिंग NCERT स्कॉलरशिप। एंड इफ समवन पेरेंटल इनकम इज़ मोर देन 8 लाख देन आपको इनकम सर्टिफिकेट नहीं दिखाने से भी चलेगा, बिकॉज आपको वहाँ पे NCERT का स्कॉलरशिप जो है 50% मिलता है, आधा मिलता है। कुछ बच्चों को फेलोशिप भी मिलता है। तो जिनके पास इनकम सर्टिफिकेट है, जिनका 2.5 लाख पर एनम से कम है, वो इनकम सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं। 2.5 लाख पर एनम से ज़्यादा है तो आपको NCERT का स्कॉलरशिप जो है नहीं मिलेगा, आपको फ्री सिप वगैरह मिलता है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो जिन भी कैंडिडेट्स की पेरेंटल इनकम 2.5 लाख से कम है वो अपना इनकम सर्टिफिकेट डेफिनेटली लेके जाएं, NCERT का स्कॉलरशिप मिलेगा। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 6 नंबर्स बोले, 6 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, यू कैन टेक 10 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। आधार कार्ड फोटोकॉपी इज ऑल्सो नीडेड, आधार कार्ड ओरिजिनल भी लेके जाओ, फोटोकॉपी भी लेके जाओ। पेमेंट ऑफ एडमिशन कहाँ होगा, ऑनलाइन आप कर सकते हो, वहाँ जाके पेमेंट करना, ठीक है। एडमिशन कन्फर्मेशन होने के बाद पेमेंट करना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोई ऑनलाइन एफिडेविट नहीं चाहिए, कोई नोटरी एफिडेविट नहीं चाहिए, ठीक है। यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ एफिडेविट दैट लाइक योर नोटरी एफिडेविट और एंटी रैगिंग एफिडेविट, वो RI भुवनेश्वर के लिए चाहिए। RI मैसूर के लिए कोई एफिडेविट आपको नहीं चाहिए, यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ एफिडेविट फॉर RI मैसूर। तो इस चीज़ को याद रखना। पेमेंट आप वहाँ पे एडमिशन कंफर्म होने के बाद पेमेंट कर सकते हो, अकाउंट डिटेल्स दिया है, UPI वगैरह भी कर सकते हो। एंड अगर एक बार आप पेमेंट कर देते हो, ठीक है, तो ये पैसा रिफंड भी नहीं होगा, याद कर सकते हो। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना, फी वंस पेड टू द इंस्टीट्यूट विल नॉट बी रिफंडेड, पैसा वापस नहीं होगा। एंड पे द एडमिशन फी एंड यूनिवर्सिटी फी ऑन द सेम डेट फॉर कन्फर्मेशन ऑफ एडमिशन, उसी दिन ही आपको पेमेंट कर देना है। जिस दिन एडमिशन होगा उस दिन करना, पहले से करने का कोई ज़रूरत नहीं है। जिस दिन एडमिशन होगा उसी दिन आपको जो है पेमेंट करना है, ठीक है। फी डिटेल्स वगैरह आपको जो है वहाँ भी बता दिया जाएगा। एंड मैंने भी एक ये की आपको अपडेट किया था, तो कितना फ़ी लगेगा, लाइक यू कैन आस्क मी ऑल्सो ऑन द एडमिशन डे, वो अभी आपको डायरेक्टली बता देंगे कितना फ़ी लगेगा। द इंस्टीट्यूट ऑल्सो विल टेल यू। हॉस्टल फ़ी विल बी कलेक्टेड ऑन द एट द सेम टाइम। जब आप कैंपस में जाते हो तो हॉस्टल फ़ी जो है, आप हॉस्टल में एडमिशन जब भी करते हो या कमेंसमेंट ऑफ द क्लास के बाद, जब भी क्लास स्टार्ट होने वाला होता है आपको हॉस्टल में जाना पड़ेगा, तो उस टाइम में जो है आप हॉस्टल फ़ी भी दे सकते हो। अभी आपको जो इंस्टीट्यूट का फ़ी है, यूनिवर्सिटी फ़ी, वो देना पड़ेगा। हॉस्टल फ़ी भी मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको हॉस्टल मिल जाता है, अलॉट हो जाता है, तो हॉस्टल फ़ी जो है डेफिनेटली आप पे कर देना, ताकि आपका सीट जो है बुक हो जाए, ठीक है। दीज आर द डॉक्यूमेंट्स दैट आर नीडेड। मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया, एक बार फिर से बता देता हूँ। आपको ओरिजिनल मार्कशीट चाहिए 10th एंड 12th का, ओरिजिनल आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट एंड आपका इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। OBC एंड EWS अगर है तो आपका सर्टिफिकेट चाहिए। ओरिजिनल ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कंडक्ट सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। लेकिन अगर आप कहीं और एडमिशन कर चुके थे एंड यू डोंट हैव राइट नाउ, यू डोंट हैव द ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कंडक्ट सर्टिफिकेट एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट राइट नाउ, देन यू कैन राइट एन अंडरटेकिंग। अगर अभी आपके पास ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कंडक्ट सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट में से कुछ भी नहीं है, देन यू कैन write an undertaking that you will submit the document within 15 days. तो this provision is also there in RI, तो ये भी आप कर सकते हो। तो आई होप आई हैव क्लियर ऑल योर डाउट्स। फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हो। जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जिन लोगों का भी नाम है मेरिट लिस्ट में, अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो माई व्हाट्सएप नंबर इज 7327813135। Okay, you can just WhatsApp me. I will help you definitely. You can call me also during your admission time. I will definitely help you at any circumstances, at any condition. Okay, so this is for you and thank you.